दोस्तों, दिवाली का नाम सुनकर ही सभी के मन में एक अलग सी उत्साह व उमंग की लहर दौड़ने लगती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए, यह हमारे उपनिषदों की आज्ञा है और यही हमारा त्यौहार दीपावली भी हमें शिक्षा देता है। हमारे YouTube चैनल फैक्ट और रियल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार में सबसे पहले दिन धनतेरस का पर्व आता है और इस तरह रोशनी के पर्व दीपावली की शुरुआत होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ होता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में जन्म लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस मनाए जाने का एक और कारण यह भी माना जाता है कि इस दिन दैत्यराज बलि के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगा, जिसमें पहले पग से पूरी पृथ्वी व दूसरे पग से अंतरिक्ष को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं होने पर बलि ने अपना सिर भगवान वामन के चरणों में रख दिया। बलि ने दान में अपना सब कुछ दे दिया और इस तरह बलि के अत्याचारों से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। अलौकिक शक्तियां होने के कारण उससे युद्ध करना किसी के वश में नहीं था। तब सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। बताया जाता है नरकासुर को श्राप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। भगवान श्री कृष्ण चतुराई दिखाते हुए खुद सारथी बनकर अपनी पत्नी सत्यभामा को युद्ध के लिए ले गए, जहां सत्यभामा के द्वारा इसी दिन नरकासुर का वध हुआ। नरकासुर की मृत्यु के बाद कार्तिक मास की अमावस्या को लोग नरक चतुर्दशी मनाने लगे। आपको शायद ही पता होगा कि दक्षिण भारत के कई जगहों जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु आदि में इस दिन को ही दीपावली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वहाँ के लोग करेले को हाथ के प्रहार से तोड़कर उसका रस माथे पर लगाते हैं। दरअसल दक्षिण भारत में करेला को नरकासुर के सिर का प्रतीक माना जाता है। अब बारी आती है हमारे मुख्य त्यौहार दीपावली की। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास एवं रावण वध के उपरांत माता सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में पूरे अयोध्या नगर को दिए से सजाया गया था। तब से इस परंपरा को भारतवासी आज तक निभाते आ रहे हैं। यह हम हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा त्यौहार है। इस दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करके अपने घर के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की होती है। इस दिन का भी बहुत बड़ा महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के स्थान पर गौधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। तभी इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भारी बारिश की और लोगों को डराने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इंद्र की मूर्खता व अहंकार को देख मुस्कुराए और ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। भारी बारिश का प्रकोप लगातार 7 दिन तक चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे छाता बनाकर बचाते रहे। तब ब्रह्मा ने इंद्र को बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस बात को जानकर इंद्र को पछतावा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि अब से प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व उल्लास के साथ मनाओ। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला भाई बहनों का एक खास पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार यमुना और यमराज भाई बहन थे। इस दिन यमुना ने यमराज को अपने यहाँ भोजन कराया था, जिससे खुश होकर यमराज ने नरक के जीवों को मुक्त कर दिया था।
नरक से मुक्ति पाकर वे तृप्त हो गए। सभी जीव पाप मुक्त होकर सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गए। इसीलिए यह तिथि यम द्वितीया के नाम से भी प्रचलित हुई और इसी तिथि को हर वर्ष भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस तिथि को जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करता है उसे सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। दोस्तों, ये तो रहे दीपावली कब और क्यों मनाई जाती है। अंत में कहा जा सकता है कि दीपावली देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और देश के अलग अलग कोनों में इसे मनाए जाने की अलग अलग वजह है। वजह कुछ भी हो, पर दीपावली देश की सारी जनता को एकता की रोशनी प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।